रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती के पास से गुजरे। वो अपनी नमाज में दुआ मांग रहा था और कह रहा था, ऐ वो ज़ात जिसको आंखें देख नहीं सकती, ऐ वो ज़ात जिस तक किसी का ख्याल गुमान पहुंच नहीं सकता, ऐ वो ज़ात के औसाफ बयान करने वाले इसके औसाफ बयान नहीं कर सकते, ऐ वो ज़ात के हवाले से ज़माना इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते, ऐ वो ज़ात किसी गर्दिश ज़माना से कोई अंदेशा नहीं, ऐ वो ज़ात जो पहाड़ों के वजनों को जानती है, ऐ वो ज़ात जो समंदरों के पैमानों को जानती है, ऐ वो ज़ात जो बारिश के कतरों की तादाद को जानती है, ऐ वो ज़ात जो दरख्तों के पत्तों की तादाद को जानती है, ऐ वो ज़ात जो इन तमाम चीज़ों को जानती है जिन पर रात की तारीकी छाती है और जिनको दिन रोशन करता है, ऐ वो ज़ात जिसको आसमान दूसरे आसमान से छुपा नहीं सकता, ऐ वो ज़ात जिसके सामने ज़मीन दूसरी ज़मीन से छुप नहीं सकती, ऐ वो ज़ात कि समंदर के पेट में क्या है वो भी तुझे मालूम है, ऐ वो ज़ात कि चट्टानों में क्या छुपा है वो भी तू जानता है। तू मेरी उम्र के आखिरी हिस्सा को सबसे बेहतर बना दे और मेरे आखिरी अमल को सबसे बेहतर अमल बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की जिम्मा लगाया कि जब ये देहाती नमाज से फारिग हो जाए तो इसे मेरे पास लेकर आना। चुनाचा वो देहाती नमाज के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक खान से कुछ सोना हदिया में आया था। हुजूर ने इसे वो सोना हदिया में दिया, फिर इसे पूछा कि ए अराबी, तुम कौन से कबीला के हो? इसने कहा, या रसूलुल्लाह, आमिर बिन सासा कबीला का हूँ। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मैंने तुमको ये सोना क्यों हदिया किया है? इसने कहा, या रसूलुल्लाह, हमारी आपकी जो रिश्तेदारी है इसकी वजह से। आपने फरमाया, रिश्तेदारी का भी हक होता है, लेकिन मैंने तुम्हें इस वजह से हदिया किया है कि तुमने बहुत उम्दा तरीके से अल्लाह की सना बयान की है।